आज महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है और वो जनसैलाब इस कदर है कि यहाँ सर ही सर दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा ज़मीन तो दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए महाकुंभ प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ आने से पहले इस भीड़ का दर्शन जरूर कर लें। यहाँ बहुत अत्यधिक भीड़ हो चुकी है। यहाँ बहुत सारे लोगों से हमने बात की और बात करने के बाद लोग परेशान दिखिए, अव्यवस्थाएं दिखी और जनसैलाब को व्यवस्थित करने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हुए उससे ज़्यादा यहाँ जनसैलाब उमड़ा हुआ है। बसंत पंचमी के बाद शनिवार को लगातार 5वें दिन शहरी और श्रद्धालुओं की जाम यहाँ बढ़ता चला गया। 10 किलोमीटर पीछे तक जाम लगा हुआ था। बहुत मुश्किल से लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। नाग वासुकी जो मंदिर है वहाँ पर हमें फैजाबाद से आए एक पीताम्बर शुक्ला जी मिले। उन्होंने बताया कि फैजाबाद से शनिवार शाम 5 बजे चले थे। 5 घंटे का रास्ता तय करने में 17 घंटे का वक्त लगा है। यहाँ भी भीषण जाम है। पता नहीं संगम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, कितनी देर लगेगी। इसी तरह गीता कॉलोनी से साहिबाबाद से आए लोगों ने हमें यही बताया कि कानपुर से आए हैं। कानपुर से दोपहर को चले थे और शहर में पहुँचते ही अगले दिन सुबह 9 बजे तक पहुँचे। बालसन से गीता निकेतन तक पहुंचने के लिए 1 घंटे का वक्त लग गया है। इसी तरह नोएडा से आए अजय कुमार ने बताया कि सुबह 6 बजे निकले थे। झूसी स्थित घर तक पहुंचने में उन्हें रविवार के सुबह 6 बज गए। शहर का हाल बहुत बुरा हो चुका है। जाने वाले रास्ते सभी चौक हो रहे हैं। पुराने शहर से सभी इलाकों में भीषण जाम है। राहगीर जूझ रहे हैं और यहाँ सुबह से लेकर शाम तक यही स्थिति बनी हुई है। जनपदीय सीमाओं पर स्थित सभी 7 प्रमुख मार्गों को जाम कर दिया गया है। श्रद्धालु दिन भर कराते रहते हैं। क्या स्थिति रही, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है इस समय भीड़ की। और अंदर आने के बाद प्रयागराज में आप जब घूमोगे तो इसी तरह की स्थिति आपको सामने देखने को मिलेगी। बसंत पंचमी के बाद श्रद्धालुओं का एकदम से ट्रैफिक बढ़ गया। ट्रैफिक को लेकर बहुत सारी कवायदें नाकाफी साबित हो रही हैं। यहाँ बहुत सारे लोग स्नान करने में नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह लोगों को यहाँ असुविधा की सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा पा रहे हैं। जहाँ स्नान करने की जगह मिले वहाँ स्नान करिए। संगम पर पहुँचने की कवायद मत करिए। दोबारा भगदड़ होने की आशंका हो सकती है। व्यवस्थाओं को बनाने का काम इसी भीड़ का है। सारी व्यवस्थाएं सरकार पर नहीं छोड़ी जा सकती। इसलिए यहाँ आएँ तो जहाँ आपको स्नान करने की जगह मिले वहाँ स्नान करिए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है, गलियाँ चौक हो चुकी हैं। सुबह से आप जहाँ भी संगम में जाएंगे वहाँ पर आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। जहाँ जिस भी घाट पर जाएंगे आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। वाहनों की कतार बाहर लगी हुई हैं। शहर में गलियाँ पट्टी पड़ी हैं। सीमा से सटे गांव तक के इलाके में 10 से ज़्यादा किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। एक के पीछे एक वाहन रौंद चल रहे हैं और रेंग रहे हैं। चल क्या रहे हैं, रेंग रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं सारे घाटों को। इन घाटों को देखकर आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आप जब यहाँ महाकुंभ आएंगे तो कितनी भीड़ का सामना आपको करना पड़ेगा। हम प्लाटून पुल पर चल रहे थे। इस प्लाटून पुल पे पूरा का पूरा भीड़ ही भीड़ है, सर ही सर है। व्यवस्था ठीक है, धीरे धीरे चल रही है, लेकिन कब क्या हो जाए इसलिए आपको यहाँ आते समय ये ध्यान रखना है कि जहाँ आपको जगह मिल जाए वहाँ आप स्नान करें। ये आप देख रहे हैं घाटों पे किस तरह से भीड़ है, लेकिन व्यवस्थाएं अभी तक सुचारू रूप से चल रही हैं। यहाँ बोटिंग सिस्टम का जो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जहाँ जल गार्ड, जल पुलिस की जो व्यवस्था है वो पूरी बनी हुई है। लोग नहा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत अव्यवस्थाएं फैल गई हैं। लोग नहा रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं धीमी हो गई हैं क्योंकि भीड़ बहुत हो जाने की वजह से यहाँ आपको केवल और केवल सरमुंड ही दिखाई देंगे। यहाँ लोग आते जा रहे हैं, लेकिन एक परिसर में कितने लोग समाहित हो सकते हैं इसका अंदाज़ा आप यहाँ लगी भीड़ से आप लगा सकते हैं। यहाँ चारों तरफ भीड़ के अलावा कुछ नहीं है। आप आइए, स्नान करिए, जहाँ आपको जगह मिले वहाँ पर स्नान कर कर लौट जाइए। नागा साधुओं का जो यहाँ जत्था है वो यहाँ रहता है
और अचानक से ये भीड़ महाकुंभ के शाही स्नान से पहले 12 तारीख का शिवरात्रि का शाही स्नान है, उससे पहले एकदम से बढ़ गई। यहाँ हरदोई से आए एक सिमी देवी के वाहन ने धुआं निकलने लगा, तो मैंने सोचा कि उनको पास से बैठकर अफरा तफरी का माहौल ना बने, तो लोगों ने उसको देखा और फायर ब्रिगेड की टीम को तुरंत बुलाया और उसके बाद तुरंत ही उसको कंट्रोल किया गया। तो इस तरह की अफवाहें यहाँ पर होती रहती हैं, इसको आप देखते रहिए और यहाँ आने से पहले अपने आप को माइंड मेकअप करके आइएगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको भीड़ का सामना 12 तारीख तक तो 13 तारीख तक आपको करना पड़ेगा, या उसके बाद आइएगा। तो इसी तरह की और अपडेट्स के लिए वरुण कुमार सिंह सामाजिक सोच के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद। और ये भीड़ का जो नज़ारा है, इसका भी एक अलग आनंद होता है, क्योंकि मेला है, 12 साल का मेला है और ये हर बार नहीं आता, 12 साल में आता है और इस बार तो 144 साल में आया है। इसलिए समाज एक सोच को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। वरुण कुमार।